आज हम कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इस समय वाइसराय डफरिन थे। इसके स्थापना के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों में अलग अलग मत है। इसमें दो मत सर्वाधिक प्रमुखता से हमारे सामने आते हैं। प्रथम मत सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत व दूसरा मत भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय की देन है। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में प्रकाशित अपने पत्र यंग इंडिया में इसका जिक्र किया था। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षित भारतीयों में जो असंतोष की भावना थी उसको व्यवस्थित रूप से बाहर निकालने के लिए सेफ्टी वॉल्व की परिकल्पना के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। सरकार 1857 ईस्वी के जैसा विद्रोह नहीं चाहती थी और वह यह भी नहीं चाहती थी कि भारतीय अमेरिका और इटली की तरह सशस्त्र विद्रोह करे। अतः तत्कालीन वाइसराय डफरिन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बीच एक गुप्त वार्ता हुई और इसी वार्ता के परिणाम स्वरूप ह्यूम ने तत्कालीन भारतीय नेताओं से बातचीत की और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन वास्तविकता यह है कि ह्यूम और डफरिन के मध्य संबंध 1885 ईस्वी के आसपास अव्यवस्थित हो गए थे और कांग्रेस अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही ब्रिटिश शासन का विरोध करना आरंभ करती थी। जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस की स्थापना के लिए तत्कालीन भारतीय परिस्थितियां उत्तरदायी थी। भारत में राष्ट्रवाद का विकास पूर्णपेन हो चुका था। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की स्थापना हो गई थी, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जमींदार सभा इत्यादि। ये सभी दल एक छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और भारत में राष्ट्रवाद की भावना पूर्ण रूपेण आकार ले चुकी थी। अतः एक ऐसे दल की आवश्यकता थी जो इनका प्रतिनिधित्व कर सके और इसी कई परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना हुई। जब हम इन सभी मतों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना में भारतीय पक्ष ही प्रभावी था, क्योंकि भारतीय यह नहीं चाह रहे थे कि वो ब्रिटिश शासन से प्रत्यक्षतः सामने से जाकर संघर्ष करें। अतः उन्होंने ह्यूम को एक त्वरित चालक के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी ओर ब्रिटेन भी यह नहीं चाह रहा था कि भारत में सशस्त्र विद्रोह हो, अतः दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में सामने थे और इसी का परिणाम यह निकला कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें सबसे अधिक 38 प्रतिनिधि बंबई के थे और संपूर्ण 72 प्रतिनिधियों में सबसे अधिक वकील और उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे। यही कांग्रेस आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है और भारत की स्वतंत्रता में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व है। आज यह कांग्रेस ई के रूप में जानी जाती है।